अलीगढ़ की जामा मस्जिद में लगे सोने के विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, जहां मंदिर होने का दावा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों की मस्जिदों में मंदिर होने के विवाद ने अब एक और गहरा मोड़ ले लिया है। अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी इस विवाद में घिरती नजर आ रही है, जो राज्य की सांप्रदायिक और ऐतिहासिक स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना रही है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मस्जिदों में मंदिर होने के विवाद में अब एक और नाम जुड़ गया है। अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी इस विवाद का हिस्सा बनती दिख रही है। यह दावा किया जाता है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की सबसे ज्यादा सोने से सजाई गई मस्जिद है। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर हुआ करते थे और इसी आधार पर यह मामला अब सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने इस मस्जिद के ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और सिविल जज के न्यायालय में एक याचिका दायर की है। गौतम का दावा है कि इस मस्जिद के निर्माण से पहले यहां हिंदू राजाओं का बाला किला स्थित था। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इस स्थान पर जामा मस्जिद की स्थापना कर दी। गौतम का कहना है कि यह पूरी घटना ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है और उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि इस प्रकार के विवादों से समाज में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसका हल केवल इतिहास और तथ्यों की सही तरीके से जांच करने में है। गौतम ने अपनी याचिका में पुरातत्व विभाग से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग ने यह पुष्टि की है कि मस्जिद के निर्माण से पहले यहां बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और शिव मंदिर स्थित थे। इन तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर गौतम ने न्यायालय से मस्जिद को बेदखल करने की अपील की है। उनका तर्क है कि इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को देखते हुए इस स्थान का धार्मिक स्वरूप बदलने की कोशिश की गई है और इसे फिर से सही तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए। सिविल जज के न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। अब यह मामला न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन गया है और इस पर सभी की गहरी नजरें लगी हुई हैं। यह माना जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण मुगल गवर्नर साबित खान ने 1724 में शुरू कराया था और यह 1728 में पूरी हुई थी। इस मस्जिद में कुल 17 गुंबद और 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। एक खास बात यह है कि इसके गुंबदों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो इसे एशिया की सबसे अधिक सोने से सजी मस्जिद के रूप में पहचान दिलाती है। मस्जिद की वास्तुकला और भव्यता इसे न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी अहम हिस्सा मानते हैं। इसके भीतर की डिजाइन और कलात्मकता मुगलिया दौर के शिल्प कौशल का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह उस समय के प्रमुख स्थापत्य और धार्मिक महत्व को दर्शाती है और आज भी इसकी भव्यता श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। जामा मस्जिद की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि इसे टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी खास तौर पर उल्लेखित किया गया था। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने इस मस्जिद के सोने से सजे होने के बारे में एक सवाल के दौरान इसे एशिया की सबसे सोने से सजी मस्जिद बताया है। इस उल्लेख ने न केवल जामा मस्जिद की भव्यता को और भी प्रमुखता दी है बल्कि इसे भारतीय संस्कृति और धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना दिया है। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज की जुबान से जामा मस्जिद का नाम सुनकर इसे इतिहास और महत्व को और भी व्यापक पहचान मिली। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज की जुबान से जामा मस्जिद का नाम सुनकर इसके इतिहास और महत्व को और भी व्यापक पहचान मिली। आज ये मस्जिद न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के अहम हिस्से के रूप में भी जानी जाती है। इस याचिका के बाद जामा मस्जिद एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। धार्मिक और ऐतिहासिक दावों के बीच अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका अंत कैसे होगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि अदालत का फैसला इस ऐतिहासिक विवाद को किस दिशा में ले जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।